एक्सेल पावर क्वेरी की इस क्लास में आज हम पावर क्वेरी फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और उसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे आपका पावर क्वेरी क्या है। और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पावर क्वेरी क्यों यूज़ किया जाता है, पावर क्वेरी और पावर पिवट वर्सेस पिवट टेबल्स क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखे इन तीनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स उनको होती है। तो ये चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं और उसके बाद ईटीएल कंसेप्ट को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पावर क्वेरी अगर हम देखें तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ आपके इसमें काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पावर क्वेरी है क्या। देखो, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और हम पावर क्वेरी का कोर्स हमने स्टार्ट करा, तो ये फर्स्ट वीडियो है पावर क्वेरी सीरीज़ का। तो इसमें हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शंस देना चाहेंगे कि पावर क्वेरी क्या है। तो जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि दुनिया में जितने भी एक्सेल यूज़र हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्सेल यूज़र हैं, उनमें 95 जो लोग हैं, जो डेली बेसिस पे एक्सेल यूज़ करते हैं, उनको पावर क्वेरी के बारे में पता ही नहीं है। मतलब वो सुना भी अगर उन्होंने होगा पावर क्वेरी की, कुछ एक पावर क्वेरी नाम का कुछ एक है एक्सेल में, लेकिन उन्होंने कभी ये उसमें उसको यूज़ करने की कभी कोशिश नहीं करी होगी या उसे जानने की कभी कोशिश नहीं करी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, इसकी डेफिनेशंस जैसे कि आप समझ सकते हो कि पावर क्वेरी एक बहुत ही एडवांस डेटा ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, जो कि एक्सेल में आपके डेटा को ऑटोमेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और आपके जो मैनुअल टास्क है उनको कंप्लीटली बिल्कुल आप कह सकते हो कि पूरी तरह से उनको ख़त्म कर देता है। आप जहाँ पूरे दिन भर आप किसी डेटा को कॉपी पेस्ट और ये सारी चीज़ें या मैनुअल कोई फ़ॉर्मूला लगा रहे हो या इस इनों में आप इस इन चीज़ों में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो, वहीं पावर क्वेरी आपको कुछ मिनटों में या आप कह सकते हो कुछ क्लिक्स में ये सारा काम आपके लिए ऑटोमेट कर देगा। और एक बार आपको बस स्टेप इस पे आपको बताने हैं, वर्क फ्लो आपको बनाना है। उसके बाद आपको डेली कोई रिपीटेड टास्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है पावर क्वेरी की खासियत। तो अगर दोबारा से हम डेफिनेशंस की बात करें तो देखो, ये क्या है, एक आपका एडवांस डेटा ऑटोमेशन टूल है जो, और ट्रांसफॉर्मेशंस टूल है। ट्रांसफॉर्मेशंस के अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो इसे आप बोल सकते हो एक तरीके से कि ये डेटा क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो आप इसको। और दूसरा इसमें आप रीशेपिंग, ठीक है, रीशेपिंग अगर कुछ कर रहे हो तो वो कर सकते हो इसमें। उसके बाद कोई भी फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। और अदर एक्टिविटी, जो भी अदर एक्टिविटी कुछ भी आप जो आप नॉर्मल एक्सेल में कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें मतलब आप अपने डेटा को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और इससे बढ़कर जो सबसे बेहतरीन चीज़ जिसे मैं हमें मिस नहीं करना चाहिए, वो चीज़ इसमें है ऑटोमेशंस। आपके डेटा को ये ऑटोमेट करता है। जो एक्टिविटी, जो वर्क फ्लो आपने इसमें एक बार बना लिया, सपोज़ मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल्स देने की कोशिश करूँ, सपोज़ आप कुछ ऐसा रिपीटेड टास्क आप डेली कर, सपोज़ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, किसी प्लेटफ़ॉर्म की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बैंक की हो सकती हैं या कुछ अदर चीज़ें हो सकती हैं, जो कि आपको कुछ सपोज़ 3-4 स्टेटमेंट है, कितनी भी हैं, आप डेली बेसिस पे डाउनलोड करते हो, फिर एक्सेल में ले जाते हो, एक्सेल में उन्हें कॉपी पेस्ट करते हो और अपेंड करते हो, एक दूसरे के नीचे एक दूसरे कॉपी पेस्ट करते हो, फिर उनकी फॉर्मेटिंग करते हो, फिर उनकी रीशेपिंग करते हो, तो बहुत लंबा टास्क आप करते हो। और ये आपका डेली का टास्क है, सपोज़ आपका पूरा आधा दिन इसी में निकल जाता होगा। और फिर इसमें बेसिकली क्या होता है, आप पूरे दिन भर इसी में लगे रहते हो। तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर पावर क्वेरी में अगर एंट्री कर लो अपनी और उसमें सारी चीज़ें, उनका एक वर्क फ्लो बना लो। एक बार आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी फर्स्ट टाइम। एक बार उसके स्टेप्स अप्लाई हो गए, जब आप आगे-आगे बढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि मैं क्या स्टेप्स की बात कर रहा हूँ।
तो आपको बार-बार ये कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो घंटों का काम आपका बिल्कुल मिनटों में ही कह सकते हैं, मिनटों में हो जाएगा, कुछ क्लिक्स में आपका काम हो जाएगा। मैं ये बता दूँ आपको। तो ये इस तरीके से पावर क्वेरी आपको हेल्प करता है। तो ये एक डेफिनिशंस की बात थी। उसके बाद हम इसमें देखें अवेलेबल थ्रू, अगर हम इसको देखें तो आपको देखो ये कहाँ मिलेगा, आपको जाना है डेटा टैब पे, ठीक है? डेटा टैब में आपको ये सारा मिल जाएगा और डेटा टैब में आप जब जाओगे, तो डेटा टैब में यहाँ पे ये जो पोर्शन मिल रहा है आपको ये इतना, ये दोनों आइटम, एक आपका हो गया गेट डेटा ट्रांसफॉर्म, एक क्वेरीज एंड कनेक्शन। ये पोर्शन जो है ये है पावर क्वेरी का पूरा पोर्शन। पावर क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें करनी है तो आपको यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अभी हम केवल इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो अभी हम आगे नहीं इस पे डिस्कस इतना आगे नहीं करेंगे। अभी हम इसकी बेसिक चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे होता क्या है, ठीक है? ये और इसकी जो ख़ासियत है देखो, जो हम जैसे ऑटोमेट करता है आपके टास्क को, एलिमिनेट करता है आपका जो रिपीटेड वर्क आप डेली कर जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट वाला। और ये कनेक्ट करता है सीमलेसली, मतलब डाइवर्स डेटा सोर्सेस, आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो, एक्सेल हो, सीएसपी हो, पीडीएफ हो, फोटोज़ हों, या किसी भी लोकेशन पे हो, डेटा सर्वर पे हो, क्लाउड पे हो, कहीं भी हो, ये सारा का सारा डेटा आप बड़ी आसानी से पावर क्वेरी में आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो और फिर उसका यूज़ कर सकते हो। आप जहाँ भी आपका डेटा का डेस्टिनेशंस होना चाहिए, आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जो भी पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है। मतलब आप ज़रा सोच के देखिए, एक्सेल तो ठीक है, कोई नहीं, एक्सेल तो एक्सेल नॉर्मल फ़ाइल है। लेकिन उसके बाद भी आप सीएसवी हो, टेक्स्ट हो, एसक्यूएल डेटा हो या शेयर पॉइंट हो, वेबसाइट से हों, पीडीएफ से हों, जेएसएन से हों, एक्सएमएल से हों, या मैनी मोर। कितनी भी फॉर्मेट्स आपके पास डेटा के हो, कोई भी सोर्स हो, आपके सिस्टम में है, आपकी वेबसाइट पे है, कहीं भी है, कहीं से भी आप डेटा बड़ी आसानी से इसमें फ़ैच कर सकते हो। ज़रा सोच के देखिए। अब नॉर्मली आप क्या करते हैं, सपोज़ आपको किसी वेबसाइट से कॉपी करना है, तो आप डेटा को वहाँ से कॉपी करते, फिर एक्सेल में डालते, फिर दिन भर उसकी फ़ॉर्मेटिंग ठीक करने में लगे रहते। इसमें ये झंझट है ही नहीं, आपको बस सिंपल कुछ क्लिक्स में आपका डेटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है? और किसी भी टाइप का फ़ॉर्मेट हो, आपके पास सीएसवी एक्सेल है तो ठीक है, सीएसवी चल जाएगा। सपोज़ आपके पास फ़ोटो है, तो फ़ोटो में आप क्या कर लोगे? लेकिन ये पावर क्वेरी उस फ़ोटो से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। पीडीएफ फाइल है, नॉर्मल एक्सेल में क्या कर लोगे उससे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो पीडीएफ से भी डेटा ले लेगा, टेक्स्ट फाइल से ले लेगा, किसी भी डेटा सर्वर से ले लेगा, कहीं से भी अपनी प्राइवेट आप सॉफ्टवेयर से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, उससे भी डेटा डिस्प्ले आपका उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हर तरह के सोर्स के साथ ही कंपैटिबल है और कहीं से भी डेटा ले सकता है। ये तो एक्सट्रैक्शन की बात थी। उसके बाद ये ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, अपने डेटा में आप कुछ भी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, अभी तो हम चलो बेसिक के सीखेंगे और बेसिक में आप क्लिक्स और कुछ ऑप्शन से ही आप डेटा को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इसमें क्योंकि पावर क्वेरी क्या है, एम लैंग्वेज को फ़ॉलो करती है। एम लैंग्वेज क्या है, एक एक जैसे कि आपकी अदर लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे एक एम लैंग्वेज है, उसको फ़ॉलो करती है पावर क्वेरी। और उसपे ये क्या करता है, ये एम को इसके इसके जो फॉर्म फंक्शंस होते हैं उन्हें एम कोड बोला जाता है। वो इसमें जैसे आपने एक्सेल में देखे होंगे, आपके फंक्शंस होते हैं, आपके फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, डिवाइड जो भी है। उसी तरह इसमें अंदाज़ा, क्योंकि ऐसे कोई फ़िक्स्ड फ़िगर नहीं है, लेकिन 700 और 800 के बीच इसके फंक्शंस हैं। बताओ इतने सारे फंक्शंस, अब आप ये ज़रा सोच सकते हो कि डेटा को आप किस लेवल पे, किस एडवांस लेवल पे आप मॉडिफ़ाई, मैनिपुलेट कर सकते हो इसमें। तो उस वो लेकिन अभी हम फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके बिना भी आपको बहुत एडवांस लेवल तक आप इसमें काम कर सकते हो। तो मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि आपको इतने सारे, क्योंकि कुछ फंक्शंस उसमें ऐसे हैं कि जो आप सामने से तो क्लिक से ही काम हो जाता है, लेकिन वो बैकएंड में काम करते हैं पावर क्वेरी को, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? और ये आपके जो डेटा होता है, चाहे किसी भी टाइप का डेटा हो,
ट्रांसफॉर्म मेसी डेटा सेट्स, मतलब किसी भी डुप्लीकेट्स हैं, ब्लैंक्स हैं या डेटा बिल्कुल मिसअरेंज्ड डेटा है आपके पास, जिसको आपको क्लीन करना है, एक सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, बड़ी आसानी से आप इसमें कर सकते हो। एक्सेल में सारी चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हैं लेकिन आपको मल्टीपल हेल्पर्स कॉलम बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल फंक्शंस फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, गलतियों के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इतनी पॉसिबल नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात सीएसवी की पता क्या है? ये सॉरी, पावर क्वेरी की है। एक्सेल में आप मैक्सिमम 1 मिलियन के आसपास उसमें रोज़ होती हैं, तो उतना डेटा ले सकते हैं, उतना भी नहीं ले सकते, रोज़ तो 1 मिलियन के आसपास है। लेकिन अभी 1 मिलियन क्या, जैसे कि अगर हम अभी देखें डाउन अगर मैं जाऊँ, तो देखो 10 लाख 48,000 रोज़ हैं, ठीक है? लेकिन आप इसमें अगर 5 लाख रोज़ भी अगर इसमें डेटा की डालोगे, तो आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा। मतलब इतनी एफ़िशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पावर क्वेरी में क्या है, आपके पास 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, 4 मिलियन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा डेटा सेट हो, सब पे वो सेम तरीके से ही काम करेगा। तो इसमें इसका ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल इसे कह सकते हो आप। ऑटोमेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल्स है। आप किसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें कर सकते हो, डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, डिलीशंस, एडिशंस, कोई कॉलम ऐड करना, कोई हटाना है, कोई जो भी चीज़ें करनी हो आपको, सारी इसमें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशंस की बात। उसके बाद अगर हम उसके बाद चलते हैं व्हाई पावर क्वेरी इज़ यूज्ड, ठीक है? अब पावर क्वेरी को क्यों यूज़ करता है? तो शायद हम जो पहले डेफिनेशंस क्लियर कर चुके हैं, तो उसके बाद तो शायद ये इसकी ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि अवॉइड आपका मैनुअल जो कॉपी पेस्ट का जो टास्क है आपका, ठीक है? आप जो मैनुअल कॉपी पेस्ट करते हो, तो ये उसको अवॉइड करता है कंप्लीटली। वही सेम चीज़ ऑटोमेट करता है। ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। जो आप रिपीटेड टास्क करते हो, तो ये क्या करता है, उसका एक रिपीटेड वर्क फ्लो बना देता है। ये जो आप रिपीट कोई टास्क आपको रिपीट करना होता है, डेली सेम करना होता है, तो ये उसका एक वर्क फ्लो बनाता है। वर्क फ्लो का मतलब कि एक प्रोसेस बना देता है कि हाँ, यही प्रोसेस फॉलो होनी है, इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ ये प्रोसेस फॉलो होनी है। तो ये एक प्रोसेस बना देता है। उसमें आप फर्स्ट फाइल डालते रहो और ये ऑटोमेटिकली सारा उसमें सेम प्रोसेस फॉलो करवाता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना उसमें। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि ऑटोमेटिकली कंबाइन करता है मंथली, वीकली या डेटा जो भी डेली फाइल्स हो सकती हैं, क्लीन करता है आपके डेटा को बड़ी आसानी से, आपके डेटा को रीशेप करता है और आपके घंटों का जो काम होता है उसको बड़ी आसानी से ये बचाता है। जो घंटों में करता है, मिनटों में ये काम आपका कर देगा। तो ये चीज़ें हैं एक्सेल में, इसमें है कि इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर नेक्स्ट हम इसका बात कर रहे हैं, इसकी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पावर क्वेरी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस ये वाला तो कर ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एक इसमें है पावर पिवट है, एक है पावर टेबल्स। इनमें बेसिकली क्या होता है ना, बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये टर्म्स एक ही हैं, कोई-कोई तो एक, क्योंकि देखो मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, 95% लोग इसके बारे में जानते नहीं, जानते भी हैं, तो उनको आइडिया नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये है क्या? तो वही लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो पावर क्वेरी मैं बता दूँ, पावर क्वेरी क्या करता है, आपके डेटा को इम्पोर्ट करता है डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट फाइल्स फॉर्मेट से, कोई भी फाइल फॉर्मेट हो, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करता है, उसको क्लीन करता है, उसको मॉडिफ़ाई करता है, कुछ चेंजेस करता है, जो भी आपको करने हैं, और फिर आपको उसको एक एक्यूरेट फॉर्म, एक क्लीन्ड, एक ट्रांसफ़ॉर्म्ड फॉर्म में आपको डेटा देता है। सिंपल इसका यहीं तक है। एक सिंपल वर्ड में बोलेंगे, आपके डेटा को ये तैयार करता है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, ठीक है? ये है पावर क्वेरी का काम, ठीक है? ये हो गया आपका पावर क्वेरी का काम। दूसरा है पावर पिवट। देखो पावर पिवट क्या करता है, ये आपके जो क्रिएट करता है, ये बेसिकली रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सपोज़ आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है? आपका डेटा जैसे कि मैं मानो आपके पास कोई सेल्स का डेटा है, उसमें आपके
सेल्स का टेबल अलग है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन टेबल अलग है, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस डिटेल्स अलग है, और हो सकता है कुछ अदर ट्रांसपोर्टेशंस और रीजन्स लोकेशंस अलग अलग हैं। एक ही पर्पज़ है उनका, जैसे कि सेल्स का डेटा है तो सेल्स से ही रिलेट करती है, कस्टमर भी सेल्स से रिलेट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशंस भी सेल्स से तो ये सारी चीज़ें। तो अब क्या करना होता है, पावर क्वेरी का तो सिंपल काम है, उसने आपके डेटा को रीसेव कर दिया, क्लीन कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, आपके डेटा को तैयार कर दिया, जितनी भी शीट्स हैं उतनी शीट्सों में। तो ये क्या करेगा, पावर पिवट क्या करता है, उन टेबल्स को लेगा और फिर उनके बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कि हाँ, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, उसे बड़ी आसानी आप इंटरनली यूज़ कर सकते हो। और उसमें डेटा मॉडल्स बनाता है, उसमें आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप एडवांस कैलकुलेशंस कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल पे इसमें कैलकुलेशंस होती है। बेसिकली ये डैक्स फंक्शंस को फॉलो करता है, और डैक्स फंक्शन बेसिकली क्या है, ये डेटा एनालिसिस से रिलेटेड ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो कैलकुलेशंस इसमें करी जाती हैं, जो कि पावर क्वेरी में नहीं करी जाती हैं, वो वहाँ करी जाती हैं, उसका अपना अलग काम है। और फिर अगर हम पावर पिवट पावर टेबल्स की बात करें तो ये रिपोर्टिंग के ये रिपोर्टिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। मतलब पावर क्वेरी क्या करता है, डेटा को तैयार करता है, पावर पिवट क्या करता है, डेटा मॉडल्स बनाता है, और पिवट टेबल्स क्या करता है, आपकी रिपोर्ट को आपकी रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, आपको रिपोर्ट दिखाता है। जैसे कि हम सिंपल यहाँ पे देखें, देखो सेम यहाँ पे भी है, पावर क्वेरी क्या करता है, डेटा प्रिपरेशंस, पावर पिवट क्या करता है, आपका ये आपका वो करता है, डेटा मॉडलिंग करता है, और पिवट क्या करता है, रिपोर्टिंग। देखो आप पावर क्वेरी को जब यूज़ करते हो, उसमें डेटा प्रिपेयर करते हो, तो उसको आप किसी को ऐसे भेज नहीं सकते कि हाँ, ये हमारी रिपोर्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको उसको एक्सेल में लेना पड़ेगा, एक्सेल के टेबल्स फॉर्म में लेना पड़ेगा, और आपको ये तो पिवट बनाना पड़ेगा या अदर फॉर्मेट में उसको देना पड़ेगा। वैसे डेटा पावर पिवट में इसमें मेजर्स क्रिएट होते हैं, डेटा रिलेशनशिप बिल्ड करे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो उसको आप किसी को भेज के ये नहीं बोल सकते ये मेरी रिपोर्ट है, ठीक है? क्योंकि उससे उसको समझ नहीं आएगा कुछ। उसके बाद पिवट टेबल्स क्या करता है, ये रिपोर्टिंग का काम करता है। इसके पास ये पिवट टेबल का भी पावर पिवट का भी डेटा यूज़ कर सकता है, और नॉर्मल आपका जो टेबल है पावर क्वेरी का, उसका भी यूज़ करके पिवट टेबल बना सकते हैं। फिर ये केवल एक समराइज़ वे में आपके डेटा को दिखाएगा। उसको आप रिपोर्ट कह सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग का काम करता है। तो तीनों चीज़ों का आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। तीनों चीज़ों में क्या चीज़ होती है? पावर क्वेरी आपके डेटा को प्रिपेयर करता है, पावर पिवट क्या करता है, डेटा मॉडलिंग करता है, डेटा रिलेशनशिप बिल्ड करता है मल्टीपल टेबल्स के बीच, और मेजर्स क्रिएट करे जाते हैं, एडवांस कैलकुलेशंस की जाती है डेक्स फंक्शनैलिटी को यूज़ करके। और पिवट टेबल क्या करता है, रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, रिपोर्ट्स बनाता है, आपको मतलब रिपोर्ट्स दिखाता है, समराइज्ड वे में आपके डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये तो चीज़ें थी पावर क्वेरी के और पावर पिवट और पिवट टेबल्स के डिफरेंसेस के बीच में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इसे आप कह सकते हो, क्योंकि आपका जो सारा पावर क्वेरी जो डिपेंड होने वाला है, इसी की प्रोसेस को फॉलो करना इसका एक अधिकार कह सकते हो आप, ठीक है? ईटीएल बेसिकली क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट है, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? देखो एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है, ये डेटा को इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस, कहीं से भी, किसी भी फॉर्मेट में कहीं से भी हो सकता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद ट्रांसफॉर्म क्या है, उसके बाद जो इंपोर्टेड डेटा है, जो इंपोर्ट करा है, जो डेटा इंपोर्ट करा है पावर क्वेरी में, उसको ट्रांसफ़ॉर्म करता है। ट्रांसफ़ॉर्म मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करता है, जो भी आप करना चाहते हो, क्लीन करना है या कुछ रीशेपिंग करनी है, सारी चीज़ें जो भी करनी है, तो उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फाइनली क्या करता है, ये आपके डेटा को लोड करता है। लोड मतलब जहाँ भी उस डेटा का डेस्टिनेशन होगा, आपको लोड मतलब जो फाइनल डेटा जो आपको चाहिए, तो उसको आपको कहाँ पे वो डेटा चाहिए, आपको एक्सेल फाइल में ही चाहिए, या कहीं डैशबोर्ड्स में चाहिए, या कहीं सर्वर पे चाहिए, या पावर पिवट में चाहिए, कहाँ आपको चाहिए, फिर उसको लोड कराने का काम
होता है। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ईटीएल को आप एक टूल मत समझ लेना। बेसिकली ये टूल नहीं है, ये क्या है बेसिकली, ये एक प्रोसेस है। समझ रहे हो ना? ये डेटा को एक प्रोसेस करने की एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि इसको एक टूल बताते हैं, टूल नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जो कि आपके जो कि आपका पावर क्वेरी फॉलो करता है। पावर क्वेरी नहीं, और भी प्लेटफॉर्म है, और भी सॉफ्टवेयर हैं उसको फॉलो करते हैं। हम तो फिलहाल पावर क्वेरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखो, ये ईटीएल एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, ऑटोमेट करता है डाटा प्रिपरेशंस को। बेसिकली ये प्रोसेस इसका 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला है एक्सट्रैक्ट। तो ये पावर क्वेरी क्या फ़ॉलो करता है, ये पहले ही फ़ॉलो करता है कि भाई मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से, ठीक है। ये एक इसकी एक प्रोसेस हो गई। उसके बाद ये नेक्स्ट जब वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो तब ये दूसरी स्टेज पे जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस, जहाँ पर उस डेटा में ट्रांसफॉर्मेशंस करी जाएगी, चेंजेस करे जाएंगे, उसमें कुछ रीशेपिंग करी जाएगी, डेटा क्लीन करा जाएगा, ये जो भी एक्टिविटी आपको करनी, कुछ एडिशंस डिलीशंस जो भी करनी है उसमें करी जाएगी। उसके बाद जाएगा ये थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे इसका क्या होगा, इसको लोड किया जाएगा। लोड का यहाँ पे मतलब है कि जहाँ पे इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा डेटा का, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाना है, जैसे कि हो सकता है रिपोर्टिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, डैशबोर्ड के लिए, पावर पीवीटी में कुछ कैलकुलेशंस के लिए, कहाँ जहाँ यूज़ किया जाना है वहाँ इसे लोड करता है। तो मतलब ईटीएल एक प्रोसेस है जो कि पावर क्वेरी को फॉलो करनी होती है। वो सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद उस डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, और उसके बाद उस डेटा को फाइनल डेस्टिनेशंस पे लोड करेगा। अगर मैं इसकी प्रोसेस को दोबारा अगर ऐसी बताने की कोशिश करूँ तो पहला स्टेप इसका बेसिकली यही होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेगा। दूसरी इसकी जो स्टेज होती है, दूसरे में क्या करता है ये ट्रांसफॉर्म, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। जो भी है उसको चेंजेस करने हैं आपको, जो भी क्लीनिंग और डिलीशन एडिशन जो भी करने हैं वो सारी चीज़ें करोगे। फिर फाइनली जब डेटा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसको लोड करेगा जहाँ भी आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये ईटीएल का मतलब है। शायद ईटीएल का आपको कंफर्म हो चुका है, समझ चुके होंगे आप। तो आज हमने जो चीज़ें क्लियर करी, इंट्रोडक्शन नहीं था, हमने समझा कि पावर क्वेरी क्या है, उसके बाद हमने समझा पावर क्वेरी को क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने समझा पावर क्वेरी कुछ वर्सेस हमने कंपैरिजन करा, पिवट टेबल्स और ये चीज़ें। उसके बाद ईटीएल, ईटीएल ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड एक प्रोसेस है जो कि पावर क्वेरी फॉलो करता है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हुए डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और लोड करता है। ये तीनों प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि होगा पावर क्वेरी एडिटर विंडो। मतलब कि जो पावर क्वेरी का ओवरव्यू है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें सारे पैनल समझेंगे, क्या टूल्स हैं उनकी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें अब धीरे धीरे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे पे उतरेंगे, और सारे उसके बाद सारे वीडियो मेरे हिसाब से सारे प्रैक्टिकल ही होने हैं, और सारे बहुत एडवांस लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।